अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर को मारने के बाद तैमुजिन ने सोचा था कि उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसे एक अपराधी घोषित कर दिया गया था और ताइचुट का कबीला उसकी जान के पीछे पड़ा था। ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आखिर कैसे ये लड़का मंगोलों का महान चंगेज खान बन सकता है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। लेकिन शायद इन्हीं कठिन हालातों में तैमुजिन की सफलता के बीज छिपे थे, जिनकी मदद से वो मंगोलों का महान चंगेज खान बना। सबसे पहले जब तैमुजिन के परिवार को ताइचुट कबीले से निकाला गया था, तब उसे संबंधों का महत्व पता चला। इस घटना से तैमुजिन को बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे उसने आगे चलकर नए संबंध स्थापित करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद जब एक अनजान परिवार ने ताइचुट कबीले से जान बचाने में उसकी मदद की, तो उसने ये सीखा कि आपसी रिश्ता और खानदान के बाहर भी लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। आमतौर पर मंगोल कबीलों में अपने खानदान और रिश्तों के बाहर के लोगों को दुश्मन माना जाता था, इसीलिए उनके साथ संबंध नहीं रखे जाते थे। लेकिन तैमुजिन ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने अपने रिश्तों के बाहर भी लोगों पर भरोसा करना और उनसे संबंध स्थापित करने की सीख हासिल की। तैमुजिन ने ताकतवर लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की शुरुआत जमूखा नाम के एक लड़के के साथ की, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था। जमूखा का परिवार अक्सर ओनोन नदी के किनारे रहने आया करता था, जहां तैमुजिन भी अपने परिवार के साथ रहता था। जमूखा जादरान कबीले का सदस्य था और जादरान कबीले के लोग तैमुजिन के पिता के दूर के रिश्तेदार थे। धीरे धीरे जमूखा और तैमुजिन के बीच इतने गहरे संबंध कायम हो गए कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाने लगे। हालांकि कुछ वर्षों के बाद जमूका के परिवार ने ओनोन नदी के किनारे आना बंद कर दिया, जिस वजह से जमूका और तैमुजिन कई सालों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए। लेकिन बचपन में स्थापित किया गया यह संबंध बेहद मजबूत साबित हुआ। दोनों के बीच का यह संबंध आगे चलकर तैमुजिन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत भी लाने वाला था। सन 1178 तक तैमुजिन की उम्र 16 साल हो चुकी थी। वो ताइचुट कबीले से बचकर रह रही अपनी मां के पास वापस आ चुका था, जो दूर के इलाके में अकेले अपने परिवार के साथ रह रही थी। तैमुजिन ने 7 सालों तक अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे को नहीं देखा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो बोर्टे को दोबारा खोज निकालेगा। अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने के लिए तैमुजिन अपने छोटे सौतेले भाई बेलगुटेई के साथ पूर्व की ओर निकल पड़ा। आखिरकार तैमुजिन ने बोर्टे के पिता का ठिकाना ढूंढने में सफलता हासिल कर ली। जब तैमुजिन अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे के घर पहुंचा, तो उसे जानकर बेहद खुशी हुई कि बोर्टे अब तक उसका इंतजार कर रही थी। बोर्टे की उम्र उस वक्त लगभग 17 या 18 साल थी और उसकी उम्र में लड़कियों की शादी अक्सर हो जाया करती थी। मगर बोर्टे को इस बात का यकीन था कि तैमुजिन उसे लेने एक दिन जरूर आएगा। बोर्टे के पिता को तैमुजिन और ताइचुट कबीले के बीच हुए टकराव के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तैमुजिन को बोर्टे के लिए एक अच्छा लड़का पाया और उनकी शादी को मंजूरी दे दी। शादी के बाद तैमुजिन अपने छोटे भाई बेलगुटी और नई पत्नी बोर्टे के साथ वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। उस समय की परंपरा के हिसाब से जब भी मंगोलियाई कबीलों में कोई लड़की शादी के बाद लड़के के घर जाती थी, तो वो अपने सास और ससुर के लिए एक एक कपड़े का जोड़ा लेकर आती थी। क्योंकि तैमुजिन के पिता की मौत हो चुकी थी, इसीलिए बोर्टे अपने पति तैमुजिन के लिए मध्य एशिया के मैदानों के सबसे कीमती फर से बना हुआ कोट लेकर आई थी। मध्य एशिया के कबीलों के बीच शादी में बड़े बड़े तोहफे देना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस वक्त उच्च गुणवत्ता के कपड़ों की काफी कीमत हुआ करती थी और समाज में अच्छे कपड़ों की अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। आमतौर पर बोर्टे द्वारा दिए गए इस कोट को तैमुजिन अपने पिता को देता, लेकिन उसके पिता की मौत हो चुकी थी, इसीलिए तैमुजिन ने इस कोट का इस्तेमाल एक नया संबंध स्थापित करने के लिए किया। उसने बोर्टे द्वारा दिया गया कोट ओंग खान को देने का फैसला किया। ओंग खान तैमुजिन के पिता येसुगी का पुराना दोस्त था, लेकिन अब उनके संबंध टूट चुके थे। तैमुजिन ने ओंग खान को कोट का तोहफा देकर पुराने संबंधों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। तैमुजिन को उम्मीद थी कि ओंग खान के साथ दोस्ती बढ़ाकर वो अपने परिवार के लिए सुरक्षा हासिल कर सकता था और अपने संबंध बढ़ा सकता था, और तैमुजिन अपने प्रयास में सफल भी रहा।
ओंग खान केरिट कबीले का सदस्य था, जो मध्य एशिया के मैदानों के सबसे बेहतरीन इलाकों में रहता था। दूसरे मंगोलियाई कबीलों के मुकाबले केरिट कबीला बिखरा हुआ नहीं, बल्कि एकजुट होकर रहता था। केरिट कबीले के भीतर कई छोटे छोटे कबीले एक साथ और एक ही खान के नेतृत्व में रहा करते थे। इस वजह से मध्य एशिया के मैदानों में केरिट एक बहुत ताकतवर कबीला माना जाता था। ओंग खान इस केरिट कबीले का सरदार था। तेमुजिन जब उसके पास कोट लेकर पहुंचा तो उसने उस तोहफे को बेहद खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। ओंग खान की तेमुजिन के पिता के साथ एक समय बहुत गहरी दोस्ती थी। तेमुजिन के पिता के साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े थे और कई दफा दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। ओंग खान ने तेमुजिन को अपने कबीले में अपने बेटे की तरह शामिल होने का प्रस्ताव दिया। वो तेमुजिन को स्थानीय नेता बनने का मौका देने को भी तैयार था, लेकिन तेमुजिन ने सबको हैरान करते हुए ओंग खान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तेमुजिन ने कहा कि वो ओंग खान से केवल अपने परिवार की सुरक्षा की उम्मीद करता है और उनके कबीले के साथ अपने संबंध कायम रखना चाहता है। केरिट कबीले के साथ सुरक्षा का समझौता करके तेमुजिन ने अब तक अपनी जिंदगी की लगभग सभी मुसीबतों को खत्म कर दिया था। उसे अब ताइचुट कबीले से किसी प्रकार का खतरा नहीं था, क्योंकि मध्य एशिया के 3 सबसे अधिक ताकतवर कबीलों में से एक कबीला केरिट भी था। इस तरीके से मध्य एशिया के मैदानों पर अब सबसे अधिक ताकतवर कबीलों में से एक का सहयोग तेमुजिन को हासिल हो चुका था। वो वापस अपने परिवार के पास पहुंच गया, जहां वो कुछ समय अपनी पत्नी बोर्टे के साथ बिताना चाहता था। तेमुजिन के लिए ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उसके जीवन में अब किसी प्रकार की बड़ी चिंता नहीं थी। मगर यदि तेमुजिन ये सोच रहा था कि उसकी जिंदगी की मुसीबतें खत्म हो गई हैं, तो यह शायद उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चलिए अपने अगले एपिसोड में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तेमुजिन को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि तेमुजिन शायद अपने कबीले का सरदार बने रहकर भी खुश रह सकता था, लेकिन मंगोलियाई कबीलों के लगातार आपस में लड़ते रहने की आदत के कारण यह मुमकिन नहीं हो सका। ओंग खान से अपनी सुरक्षा का सौदा करने के बाद तेमुजिन अपने परिवार के साथ शांति से रहने एक दूर इलाके में चला गया, मगर यहां भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि तेमुजिन के पिता ने उसकी मां होलन का अपहरण मर्किट कबीले से करने के बाद उससे शादी कर ली थी। अब यही मर्किट कबीला उस अपहरण का बदला लेने के लिए तैयार था और अपनी नजर तेमुजिन के परिवार पर जमाए बैठा था। मगर उनकी नजर होलन पर नहीं, बल्कि तेमुजिन की नई पत्नी बोर्टे पर थी। तेमुजिन का केरिट कबीले के साथ रहने के बजाय अकेले मध्य एशिया के मैदानों में रहने का फैसला शायद उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। तेमुजिन का परिवार अब बड़ा हो चुका था और उसमें उसकी नई पत्नी बोर्टे के अलावा उसकी मां होलन, छोटा भाई खसर, सौतेला भाई बेलगुटी, बेलगुटी की मां सोचिगेल और एक अनजान बूढ़ी उम्र की औरत शामिल थी। इसके अलावा उनके साथ बोरचू और जेल में नाम के 2 युवक भी रहते थे। एक दिन सुबह खेर लेन नदी के किनारे जब तेमुजिन का परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तब मर्किट कबीले का एक झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मर्किट कबीला 18 साल बाद होलन के अपहरण का बदला लेने आया था। जैसे ही मर्किट कबीला तेमुजिन के परिवार के नजदीक पहुंचा, उनके घोड़ों की टापों की आवाज ने तेमुजिन के परिवार को जगा दिया। तेमुजिन ने जल्दबाजी में अपने साथ अपनी मां, बहन और 6 साथियों को लिया और वहां से भाग निकला। मगर मर्किट कबीले से बचने की जल्दबाजी में वो अपनी पत्नी बोर्टे, सौतेले भाई की मां सोचिगेल और बूढ़ी औरत को पीछे छोड़कर चला गया। जहां तेमुजिन का परिवार रुका हुआ था, वहां पर खुले मैदान होने के कारण किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं हो सकती थी। तेमुजिन उत्तर की ओर भागते हुए पहाड़ों में जाकर छिप गया। दूसरी तरफ तेमुजिन के जाने के बाद मर्किट कबीले ने उसकी पत्नी बोर्टे समेत 3 औरतों को अपने कब्जे में ले लिया और उनका अपहरण करके अपने साथ ले गए। मर्किट कबीले से बचकर तेमुजिन जब उत्तर की पहाड़ों पर पहुंचा, तो उसने सबसे पहले उन पहाड़ों का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं से तेमुजिन ने पहाड़ों को अपना देवता मानकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। लगातार 3 दिन तक अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों, सूरज और धरती की पूजा करने के बाद
तैमुजिन को अब एक बेहद अहम फैसला लेना था, जिससे उसकी जिंदगी की दिशा तय होने वाली थी। उसके सामने अब दो रास्ते थे। या तो वो वापस मैदानों में जाकर दोबारा से अपनी पुरानी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने की कोशिश करे, मगर ऐसा करने से उस पर मर्केड या स्पेन के कबीले के हमला करने का खतरा फिर भी बना रहता। वहीं उसके पास दूसरा रास्ता यह था कि वो मर्केड कबीले से लड़ाई करके अपनी पत्नी बोर्टे को वापस ले आए। तैमुजिन ने दूसरा रास्ता चुना और मर्केड कबीले से लड़ने का फैसला किया। अपनी पत्नी बोर्टे को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। तैमुजिन को जिंदगी एक नई दिशा पर ले जाने वाली थी। पहाड़ों से निकलकर तैमुजिन सबसे पहले ओंग खान के पास पहुंचा और उससे अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए मदद की गुजारिश की। जब तैमुजिन ओंग खान के पास अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए मदद मांगने पहुंचा, तो ओंग खान उसकी मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गए। तैमुजिन ये जानता था कि ओंग खान और मर्केड कबीले के बीच पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए उसने इस बात का फायदा उठाया। दूसरी ओर ओंग खान को भी अपने पुराने दुश्मन मर्केड कबीले पर हमला करने का एक और मौका मिल रहा था। मर्केड कबीले के खिलाफ लड़ाई के लिए ओंग खान ने तैमुजिन को जादरान कबीले से मदद मांगने भेजा। तैमुजिन का पहला दोस्त जामुखा इसी जादरान कबीले का सदस्य था। जामुखा ने जादरान कबीले के खान को ओंग खान के साथ मर्केड कबीले पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह पहली बार जामुखा और तैमुजिन एक साथ जंग के मैदान में उतरने वाले थे। पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद अपने दोस्त जामुखा और ओंग खान की सेनाओं के साथ तैमुजिन ने मर्केड कबीले पर छिपकर हमला कर दिया। मर्केड कबीले के लोग इस हमले से सहम गए और ज्यादातर लोग वहां से भाग निकले। मर्केड कबीले के लोगों के भागने के बाद कई हमलावर कबीले के सामान की लूटपाट में लग गए, लेकिन तैमुजिन की नजरें सिर्फ अपनी पत्नी बोर्टे को ढूंढ रही थी। तैमुजिन ने मर्केड कबीले के हर टेंट में जाकर देखा, लेकिन उसे बोर्टे कहीं भी दिखाई नहीं दी। दरअसल अपहरण के बाद बोर्टे की शादी मर्केड कबीले के एक बड़े अधिकारी से कर दी गई थी। वो अधिकारी बोर्टे को एक बैलगाड़ी में लेकर वहां से भाग निकला था। अपने घोड़े पर सवार तैमुजिन जब बोर्टे का नाम चिल्लाते हुए जंगलों में उसे ढूंढ रहा था, तब बोर्टे ने उसकी आवाज पहचान ली और बैलगाड़ी से कूद गई। मर्केड कबीले के लोग पहले से ही अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने भी बोर्टे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बोर्टे भागते हुए जंगल में उस जगह पहुंच गई जहां से तैमुजिन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस तरह आखिरकार तैमुजिन ने अपनी पत्नी बोर्टे को दोबारा हासिल कर लिया। हालांकि तैमुजिन मर्केड कबीले द्वारा अपहरण करके ले जाई गई अपने परिवार की अन्य दो महिलाओं को नहीं ढूंढ सका। मर्केड कबीले के खिलाफ एक सफल अभियान के बाद तैमुजिन अपने पुराने दोस्त जामुखा के साथ रहने लगा। जामुखा ने तैमुजिन को अपने कबीले में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने बाद कबीले का दूसरा सबसे बड़ा नेता बनाया। जामुखा तैमुजिन को अपने छोटे भाई की तरह सम्मान देता था। कुछ दिनों तक तो तैमुजिन और जामुखा के बीच संबंध अच्छे रहे, लेकिन तैमुजिन को किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जामुखा उसे अपना छोटा भाई माने। तैमुजिन बराबरी चाहता था और इसी बराबरी की चाह जामुखा और तैमुजिन के बीच के रिश्तों में दरार पैदा करने लगी। सन 1181 में सर्दियां गुजरने के बाद जामुखा ने अपने कबीले के लोगों को यह आदेश दिया कि गर्मियों के लिए वो दूसरे मैदानों की ओर जाएंगे। आमतौर पर जब भी वो कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो सबसे आगे जामुखा अपना घोड़ा लेकर चलता था और उसके साथ तैमुजिन भी अपने घोड़े के साथ उसकी बराबरी पर चलता था। लेकिन इस बार जब गर्मियों के लिए वो कबीला दूसरे मैदानों की ओर जा रहा था, तो जामुखा ने तैमुजिन से कहा कि वो उसकी बराबरी पर चलने के बजाय अपना घोड़ा उसके पीछे लेकर चले। ये बात तैमुजिन के दिल को कचोट गई और वो गुस्से में अपने परिवार के पास लौट गया। उसने अपनी मां होलन से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि तैमुजिन की मां होलन उसे कोई सलाह दे पाती, उसकी पत्नी बोर्टे ने उससे कहा कि ऐसी बेइज्जती सहने के बजाय उन्हें जामुखा के कबीले को छोड़कर अलग चले जाना चाहिए। तैमुजिन ने आखिर में बोर्टे की सलाह मान ली और कबीला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। रात के अंधेरे में जब नदी के किनारे टेंट लगाकर सभी कबीले वाले सोए हुए थे,
तब तैमुजिन अपने परिवार के साथ कबीला छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों को खबर हुई कि तैमुजिन कबीले का साथ छोड़ रहा है, तो उन्होंने भी तैमुजिन के साथ कबीला छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह रात के अंधेरे में तैमुजिन अपने परिवार और नए साथियों के साथ जामुखा के कबीले को छोड़कर चल दिया। इस घटना के बाद से तैमुजिन और जामुखा के बीच एक लंबी दुश्मनी की शुरुआत हो गई, जो अगले 20 सालों तक लगातार चलती रही। आने वाले कुछ सालों में जामुखा और तैमुजिन दोनों के ही कबीलों का आकार बढ़ गया था और दोनों ही कबीलों में नए परिवार और कई छोटे छोटे कबीले शामिल हो चुके थे। जामुखा और तैमुजिन दोनों ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो खुद को मंगोलों का नया सरदार यानी खान घोषित कर सकें। इस कोशिश में वो दोनों ज्यादा से ज्यादा मंगोल परिवारों और कबीलों को अपने कबीले में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। जामुखा और तैमुजिन दोनों ही ये चाहते थे कि तातर, केरीड और नैमन कबीलों की तरह वो भी मंगोलों को एकजुट करके एक ताकतवर कबीले की स्थापना कर सकें। सन 1189 की गर्मियों में जामुखा से 8 साल की लड़ाई के बाद 27 साल के तैमुजिन ने आखिरकार खुद को मंगोलों का सरदार यानी मंगोलों का खान घोषित कर दिया। इसके बाद तैमुजिन ने अपने सभी समर्थकों को नीली झील के पास एक मैदान में पारंपरिक बैठक के लिए न्योता दिया। मंगोल परंपराओं के अनुसार इस बैठक में लोगों की उपस्थिति उनके समर्थन का सूचक होती है, यानी इस बैठक में जितने भी लोग भाग लेने वाले थे वो सभी तैमुजिन के समर्थन में थे। यदि कोई मंगोल परिवार या कबीला इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा था तो इसका मतलब वो तैमुजिन को अपने खान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। हालांकि तैमुजिन द्वारा बुलाई गई इस पारंपरिक बैठक में बहुत ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ज्यादातर मंगोल कबीले के लोग अब भी जामुखा को अपना समर्थन दे रहे थे। तैमुजिन का कबीला मध्य एशिया के मैदानों के अन्य कबीलों के मुकाबले अभी बेहद छोटा था। इसके अलावा तैमुजिन का कबीला केरीट के खान ओंग खान के संरक्षण में ही रहता था। तैमुजिन ओंग खान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब उसने खुद को मंगोलों का सरदार घोषित किया तो एक दूत को ओंग खान के पास भी भेजा। इस दूत के जरिए ओंग खान को तैमुजिन ने यह संदेश भिजवाया कि वो अब भी उनके प्रति वफादार है और अपने नए पद को संभालने के लिए उनका आशीर्वाद चाहता है। ओंग खान ने भी तैमुजिन को अपना समर्थन देने में कोई बुराई नहीं समझी। दरअसल ओंग खान तैमुजिन के साथ साथ जामुखा को भी अपना समर्थन दे रहे थे। ऐसा करके वो मंगोलों को आपस में लड़ाई रखना चाहते थे, जिससे वो एक शक्तिशाली कबीला न बन जाए। तैमुजिन अब तैमुजिन खान के नाम से जाना जाने लगा। ओंग खान से सहमति हासिल करने के बाद खान के तौर पर तैमुजिन ने अपने कबीले में बड़े बदलाव करना शुरू कर दिए। आमतौर पर दूसरे कबीलों में उनके सरदार का टेंट सारी शक्तियों का केंद्र होता था और सारे कामों के लिए अनुमति यहीं से जारी की जाती थी। लेकिन तैमुजिन ने अपने कबीले में बदलाव करते हुए हर काम के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया। तैमुजिन के अंदर यह काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई थी कि वो लोगों की क्षमताओं का आकलन करके उनको उस हिसाब से काम सौंप सकता था। धीरे धीरे मंगोलों के बीच तैमुजिन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसके समर्थकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। मगर दूसरी ओर जामुखा के पास भी समर्थकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी। सन 1190 में तैमुजिन के एक समर्थक ने जामुखा के किसी समर्थक की हत्या कर दी। जामुखा ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए तैमुजिन के कबीले पर हमला बोल दिया। तैमुजिन का कबीला जामुखा के कबीले के आगे टिक नहीं सका और बुरी तरह हार गया। वहीं तैमुजिन और उसके कबीले वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जामुखा ने तैमुजिन के कबीले से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उसने तैमुजिन के कबीले के एक अहम अधिकारी की गर्दन काटकर उसे घोड़े की पूंछ से बांधकर सभी मंगोल कबीलों के बीच घुमाया। मंगोल परंपराओं में इसे घोर अपमान माना जाता था। इसके बाद बाकी के गिरफ्तार किए गए लोगों को जामुखा ने खौलते हुए तेल में डालकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जामुखा ने तैमुजिन के खिलाफ जंग जरूर जीत ली थी, लेकिन जंग जीतने के बाद भी जामुखा ने तैमुजिन के कबीले वालों के साथ जो सुलूक किया था उससे जामुखा की छवि को बहुत नुकसान हुआ। ज्यादातर मंगोल परिवार और छोटे छोटे कबीले अब जामुखा की क्रूरता देखकर उससे डरने लगे थे। दूसरी तरफ तैमुजिन भले ही युद्ध हार गया था, लेकिन लोगों के मन में
तैमुजिन के लिए सहानुभूति बढ़ गई थी। युद्ध में हारने के बाद भी कई मंगोल परिवार तैमुजिन से जुड़ने लगे थे। इस तरह तैमुजिन ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर ली। जब तैमुजिन की जामुखा के साथ एक मोर्चे पर लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान औंग खान ने तैमुजिन को अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करने का एक बेहतरीन मौका दिया। सन 1195 में जब तैमुजिन की उम्र लगभग 33 साल की थी, तो औंग खान ने उसे तातार कबीले पर आक्रमण करने का मौका दिया। औंग खान के साथ मिलकर इस हमले में सफलता हासिल करके तैमुजिन मंगोलों के बीच अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और इज्जत को बढ़ा सकता था। तातारों पर हमला करने के लिए औंग खान और तैमुजिन के साथ जुरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान भी शामिल हो रहे थे। जुरचेन साम्राज्य गोबी रेगिस्तान के दक्षिण में मौजूद था और मंगोल कबीलों के मुकाबले ज्यादा सभ्य माना जाता था। पारंपरिक रूप से जुरचेन साम्राज्य तातार कबीले का सहयोगी रहा था, लेकिन वक्त के साथ जुरचेन साम्राज्य को लगने लगा था कि तातार कबीला ज्यादा मजबूत हो रहा है, जो जुरचेन कबीले के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से जुरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान ने औंग खान और तैमुजिन के साथ मिलकर तातार कबीले पर हमला करने की योजना बनाई थी। सन 1191 की सर्दियों में तातार कबीले पर तैमुजिन और उसके साथियों द्वारा किया गया हमला बेहद सफल साबित हुआ। चीन और जुरचेन साम्राज्य के बेहद नजदीक होने की वजह से तातार कबीले के पास अन्य मैदानी कबीलों के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन व्यापार का सामान मौजूद था। व्यापारिक रूप से तातार कबीला इतना मजबूत था कि मंगोल कबीले के हमलावर उनके कबीले के लोगों के आभूषण और कपड़े देखकर हैरान रह गए। तैमुजिन और उसके मंगोल साथियों को तातार कबीले पर मिली जीत के बाद भारी मात्रा में लूट का सामान हासिल हुआ, जिससे वो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो गए। इसके बाद मंगोलों के बीच तैमुजिन की इज्जत भी बढ़ गई, जिसके बाद वो सैन्य रूप से भी मजबूत हो गया। मगर तातार कबीले पर हमले के दौरान तैमुजिन को यह एहसास हुआ कि जुरचेन साम्राज्य किस तरीके से अपने फायदे के लिए मंगोलिया के मैदानी कबीलों को आपस में लड़ाता रहता है। उसे यह बात समझ में आ गई कि आज जुरचेन साम्राज्य ने केरिट के साथ मिलकर तातार कबीले को पराजित कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि कल वो तातार कबीले के साथ मिलकर केरिट पर हमला बोल दे। तैमुजिन को पता था कि अगर इसी तरीके से लड़ाइयां जारी रहीं तो मंगोलिया के मैदानों में कभी भी शांति नहीं रह पाएगी और किसी भी कबीले की जीत एक अंतिम जीत नहीं हो पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से तैमुजिन के दिमाग में पहली बार मंगोलिया के मैदानों के बड़े कबीलों को एकजुट करके एक ताकतवर साम्राज्य बनाने का विचार आया। फिलहाल तातार कबीले की लूटपाट से तैमुजिन की शक्ति में कई गुना इजाफा हो चुका था। अपनी उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने अपने कबीले में दूसरे मंगोल परिवारों और छोटे छोटे लोगों को मिलाना शुरू कर दिया। अभी तैमुजिन का कबीला इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वो नैमन या केरिट जैसे शक्तिशाली कबीलों के इलाके में अपनी शक्ति बढ़ा सके। इसीलिए इस दौरान तैमुजिन इन कबीलों के इलाकों से दूर अपनी शक्तियों में इजाफा करता रहा। तातार कबीले पर जीत के बाद तैमुजिन ने सबसे पहले जुरचिन नाम के एक मंगोल कबीले को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। जुरचिन कबीले ने पहले तो तातार कबीले पर लूट के दौरान तैमुजिन का साथ देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो वादे से पलट गए थे। जब तैमुजिन तातार कबीले पर हमले के लिए गया हुआ था तो जुरचिन कबीले ने तैमुजिन के कबीले से जुड़े कुछ लोगों को मारकर लूटपाट भी की थी। तैमुजिन ने अब जुरचिन कबीले से बदला लेने की ठान ली थी। जुरचिन कबीला तैमुजिन के हमले के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाया और जल्द ही हार मान ली। मगर जुरचिन कबीले पर जीत हासिल करने के बाद तैमुजिन ने उस कबीले वालों के साथ जो व्यवहार किया उससे सभी हैरान रह गए। तैमुजिन ने जुरचिन कबीले के सरदार और हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी कबीले वालों को माफ कर दिया और उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लिया। जीतने वाला कबीला आमतौर पर हारने वाले कबीले के लोगों को नौकरों के तौर पर अपने कबीले में शामिल करता था, लेकिन तैमुजिन ने इस परंपरा को तोड़ते हुए जुरचिन कबीले के लोगों को अपने कबीले में बाकी सभी सदस्यों के बराबर हैसियत से शामिल किया। इसके अलावा
तैमुजिन ने जुर्चिन कबीले के एक बच्चे को गोद लिया और उसे पालने के लिए अपनी मां को दे दिया। तैमुजिन ने अपनी मां से कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण वो अपने बेटे की तरह करें। तैमुजिन ने यह परंपरा अपने पूरे जीवन में जारी रखी और वो जहां भी जीत हासिल करता वहां के लोगों को अपने कबीले में बराबरी के साथ शामिल करता। इसके बाद वो वहां के कुछ बच्चों को गोद लेकर अपने छोटे भाइयों की तरह पालता था। इस तरह हारे हुए कबीले के लोग तैमुजिन के साथ जुड़ने में अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे और उसके प्रति वफादार भी रहते थे। तैमुजिन की नजर में दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लेना मंगोलिया के मैदानी कबीलों की हमेशा चलती रहने वाली आपसी लड़ाई को खत्म करने का इकलौता रास्ता था। तैमुजिन की शक्ति अब जामुखा के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जामुखा अभी तैमुजिन को मंगोलों का सरदार मानने को तैयार नहीं था। जामुखा का मानना था कि तैमुजिन एक कबीले से भगाया हुआ बंजारा है, इसीलिए वो सरदार नहीं बन सकता। वहीं जामुखा के साथ मिलकर तैमुजिन के पुराने दुश्मन एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि तैमुजिन अपने दो पुराने दुश्मनों पर किस तरीके से जीत हासिल करता है।